ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं मादुरो की जब लाया गया है। देखिए क्योंकि पट्टी बंधी हुई थी, पहले मुंह ढका हुआ था। ये प्लेन से उतारते वक्त की तस्वीरें हैं। मादुरो की पत्नी भी इसमें नजर आ रही है। आप देखिए अभी तक जितनी तस्वीरें आई उसमें निकोलस मादुरो ही नजर आ रहे थे, लेकिन निकोलस मादुरो की साथ में एक महिला भी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये खबर सामने आई कि निकोलस मादुरो को जिस वक्त जो यूएस की मिलिट्री वहां पर पहुंची, हमला किया, पकड़ा, तब कमरे से घसीट कर लाए, तो पत्नी को भी कुछ वैसे ही घसीट कर लाया गया है। निकोलस मादुरो की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वेनेजुएला में आधी रात को जब सब सो रहे थे, तब अमेरिका के 150 फाइटर प्लेन्स पहुंचते हैं, वहां पर हमला करते हैं। 150 फाइटर हेलीकॉप्टर्स के जरिए हमला किया गया। और ये पूरा हमला, जैसा ट्रंप ने कहा कि हमने बैठकर देखा है, टीवी पर बैठकर इस पूरे हमले को देखा। 4 दिन पहले ही ये हमला करना था, लेकिन क्योंकि मौसम खराब था इसीलिए अब इस हमले को अंजाम दिया गया। लेकिन दुनिया ये सवाल कर रही है कि क्या ड्रग्स से जुड़ा मामला था, इसीलिए सब कुछ किया गया, या खेल तेल के लिए कुछ अलग ही था। ट्रंप की स्पेशल फोर्स एक देश के राष्ट्रपति को उठाकर न्यूयॉर्क ले आई और इस खबर से पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। रूस से लेकर चीन तक वेनेजुएला के हर मित्र देश ने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ी वार्निंग दे दी। सबसे बड़ी वार्निंग उत्तर कोरिया से आई है। वेनेजुएला में मादुरो के खिलाफ हुआ ऑपरेशन लादेन। वेनेजुएला में हुए एक के बाद एक 7 जगहों पर बड़े धमाके। डोनाल्ड ट्रंप की डेल्टा फोर्स ने किया ऐसा कमांडो ऑपरेशन जिसकी तुलना पाकिस्तान के एबटाबाद में किए गए ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर से की जा रही है। इस ऑपरेशन की पूरी डिटेल आपको हैरान कर देगी। कैसे हेलीकॉप्टर लॉन्च हुआ, वेनेजुएला में कमांडो ऑपरेशन करके कैसे निकोलस मादुरो को अमेरिका ने अपने कब्जे में लिया। इस रिपोर्ट में अमेरिकी स्पेशल फोर्स के सबसे खतरनाक ऑपरेशन की पूरी डिटेल आपको पता चलेगी। बहुत गौर से इस रिपोर्ट को देखिएगा। वेनेजुएला में हुए इन धमाकों की गूंज मॉस्को, तेहरान और बीजिंग तक सुनाई दी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया। एक संप्रभु देश का राष्ट्रपति अब अमेरिका के कब्जे में है। वो देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। निकोलस मादुरो को अमेरिका ने अपने कब्जे में कैसे लिया, इसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। All perfectly executed and done. No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly in just a short period of time. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military, working with U.S. law enforcement, successfully captured Maduro in the dead of night. It was dark. The lights of Caracas were largely turned off due to a certain expertise that we have. It was dark. And it was deadly. But captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York, it's Jay Clayton, for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States and its citizens. I want to thank the men and women of our military who achieved such an extraordinary success overnight with breathtaking speed, power, precision and competence. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया
कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कब्जे में लिया जा चुका है। ट्रंप के लिए सिरदर्द बन चुके निकोलस मादुरो को अमेरिका ने बता दिया कि सुपर पावर से टकराने का अंजाम क्या होता है। ट्रंप के ऑर्डर पर कैसे बगदादी को मारने वाली फोर्स वेनेजुएला में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को उठा ले आई, कैसे लादेन स्टाइल में चलाया गया ऑपरेशन मादुरो, इस रिपोर्ट को जरा गौर से देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी स्पेशल फोर्स में से उस खतरनाक कमांडो टीम को चुना जिसने कई खतरनाक खुफिया ऑपरेशन अंजाम दिए हैं। ट्रंप के ऑर्डर पर डेल्टा फोर्स के कमांडो को टास्क दिया गया, दुश्मन के इलाके में घुसना है और वहां के राष्ट्रपति को उठा लाना है। ये है अमेरिका की वही डेल्टा फोर्स जिसे अमेरिका की फर्स्ट SFOD फोर्स कहा जाता है, यानी फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशनल डिटैचमेंट डेल्टा। इस फोर्स में 2000 कमांडो हैं। इनमें 400 कमांडो किसी भी वक्त दुनिया के किसी भी बड़े हिस्से में ऑपरेशन के लिए तैयार रहते हैं। ट्रंप की डेल्टा फोर्स अमेरिका की ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड का हिस्सा है। इसमें अमेरिका के नेवी सील कमांडो भी आते हैं। वहां की एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स 24 स्पेशल टैक्टिक्स स्क्वाड्रन। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने वहां रह रहे सभी भारतीयों को एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला में मौजूद सभी भारतीयों से भी अत्यधिक सावधानी बरतने और अपनी आवाजाही सीमित रखने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम को देखते हुए भारतीय नागरिकों को वहां सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सख्ती से सलाह दी जाती है। बयान में कहा गया कि जो भारतीय किसी भी कारण से वेनेजुएला में हैं, उन्हें अत्यधिक सतर्क रहने, अपनी गतिविधियां सीमित रखने और कराकस स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है। वेनेजुएला में हुए अमेरिका के इस ऑपरेशन को बहुत ही प्लानिंग से अंजाम दिया गया। अमेरिका ने ट्रंप के सबसे खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अपने सबसे घातक चिनूक और ब्लैक हेलीकॉप्टर भेजे थे। दावे के मुताबिक ट्रंप का टारगेट रहा वेनेजुएला का तेल भंडार। रात 1 बजे के बाद वेनेजुएला में धमाके शुरू हुए। राजधानी कराकस में कई जगह ब्लास्ट ने सिग्नल दे दिया कि अमेरिका अब घुसने वाला है। और फिर नजर आए अमेरिका की वो हेलीकॉप्टर जो ट्रंप के सबसे खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए वेनेजुएला भेजे गए। अमेरिका की डेल्टा फोर्स के कमांडो चिनूक और ब्लैक हेलीकॉप्टर के जरिए लॉन्च किए गए। टारगेट था वेनेजुएला की राजधानी काराकस और मिशन था वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपने कब्जे में लेना। डोनाल्ड ट्रंप के हेलीकॉप्टर हवाई अड्डे से उतरे और राजधानी काराकस के ऊपर उड़ते हुए उस जगह पहुंचे जहां पर निकोलस मादुरो का घर यानी वहां का राष्ट्रपति भवन है। अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने ऑपरेशन पूरा करते हुए उस जगह पहुंचना शुरू किया जहां निकोलस मादुरो मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अपने कब्जे में लिया और फौरन अमेरिका की ये फोर्स वापस अपने अड्डे की तरफ बढ़ चली। डेल्टा फोर्स और निकोलस मादुरो के साथ ही ये हेलीकॉप्टर एक सीक्रेट अड्डे की तरफ बढ़े। तब तक दुनिया को मालूम नहीं था कि आखिर वेनेजुएला में हुआ क्या है, जबकि मादुरो और उनकी पत्नी ट्रंप के कब्जे में आ चुके थे। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने कहा, उनका देश अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकेगा। Hasta el momento, la barbarie de las fuerzas invasoras que han profanado nuestro suelo sagrado en las localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, los estados Miranda, Aragua y La Guaira, llegando a impactar con sus misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros de combate en urbanismos de población civil, para lo cual estamos ya levantando la información referente a heridos y muertos. अमेरिका ने तमाम सुरक्षा घेरों के बावजूद वेनेजुएला का वो राष्ट्रपति उठा लिया जो पिछले 2 महीने से अमेरिका की मिलिट्री को चैलेंज कर रहा था।
वेनेजुएला में युद्ध को लेकर आशंका जताई जाती रही कि अब यहीं से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी। क्या वाकई ऐसा होगा? क्या ट्रंप ने मादुरो को कब्जे में लेकर बता दिया है कि उनके बैकयार्ड में एक बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है? All perfectly executed and done. No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly, in just a short period of time. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military working with U.S. law enforcement successfully captured Maduro in the dead of night. It was dark. The lights of Caracas were largely turned off due to a certain expertise that we have. It was dark and it was deadly. But captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York, it's Jay Clayton, for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States and its citizens. I want to thank the men and women of our military who achieved such an extraordinary success overnight with breathtaking speed, power, precision, and competence. ट्रंप का टारगेट रहा है वेनेजुएला का तेल भंडार। 303 अरब बैरल तेल के साथ वेनेजुएला दुनिया का तेल का सबसे बड़ा गोदाम कहा जाता है। वेनेजुएला के पास इतना तेल है कि 3000 दिनों तक यहीं से पूरी दुनिया की जरूरत पूरी की जा सकती है। यानी तेल सिर्फ वेनेजुएला से सप्लाई होगा और दुनिया के बाकी तेल उत्पादक देशों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल तेल है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, जिसके पास 267 अरब बैरल तेल है। तीसरे नंबर पर ईरान है, जिसके पास 209 अरब बैरल तेल है। ये ओपेक के आंकड़े हैं, जो पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है। वेनेजुएला की ये ऐसी खासियत है जो ट्रंप के लिए चुंबक साबित हुई है। ट्रंप ने बता दिया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपने कब्जे में लेकर उनका अगला मकसद वहां के तेल भंडार होंगे। यही आशंका ट्रंप के दुश्मन जताते रहे हैं। वेनेजुएला में सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां उतर चुकी हैं। वहां के गृह मंत्री भी बता रहे हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, जबकि उनके राष्ट्रपति अब ट्रंप के कब्जे में हैं। Las instalaciones eléctricas contra la revolución bolivariana y contra aquellos que inclusive no tienen nada que ver con la revolución bolivariana. Es un ataque contra Venezuela, contra la República Bolivariana de Venezuela. क्या अमेरिका के जंगी जहाज अब पूरी तरह से वेनेजुएला को रौंदने के लिए ऑपरेशन करेंगे? अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड इलाके में तैनात है। अमेरिका ने स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 के साथ परमाणु पनडुब्बी भी तैनात कर दी है। यानी 5000 से ज्यादा नौसैनिक और 75 से ज्यादा फाइटर जेट किसी भी वक्त हमले को तैयार हैं। नया साल और एक और जंग जिसने वर्ल्ड वॉर की चिंगारी सुलगा दी है। अब नया मोर्चा जंग की तस्वीर दिखा रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया, अपनी डेल्टा फोर्स को वहां उतारा, फिर वहां के राष्ट्रपति मादुरो को उठा लिया। उधर सीरिया में ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दे दिया और ISIS के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जंग 1400 दिनों से भी ज्यादा अब इसे समय हो चुका है। लगातार वो बढ़ ही रही है। उधर इजराइल और ईरान के बीच भी संघर्ष तेज हो रहा है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी है? क्योंकि अलग अलग मोर्चे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुनिया भर में कैसे ताकतें एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं वो आप देखिए। US वेनेजुएला के बीच जो हुआ 4 तारीख की रात को, वो दुनिया ने देखा। ये नई जंग की तस्वीर। सीरिया पर फ्रांस का अटैक देखने को मिला। इजराइल और ईरान लड़ ही रहे हैं और रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले 14 से ज्यादा दिनों से भी चल रहा है।
अमेरिका के सैनिक वेनेजुएला की राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को घसीट कर ले गए। उनकी पत्नी के साथ भी ऐसा बर्ताव किया। ट्रंप ने कहा कि वो मादुरो को 4 दिन पहले ही पकड़ने वाले थे, लेकिन मौसम की वजह से यह ऑपरेशन 4 दिन टल गया। ट्रंप ने यह पूरा ऑपरेशन फ्लोरिडा में अपनी टीवी पर लाइव देखा। ट्रंप ने कहा कि सब कुछ एक टीवी शो की तरह लग रहा था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क की जेल में रखा जाएगा। उनके ऊपर न्यूयॉर्क की सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। All perfectly executed and done. No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly, in just a short period of time. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military working with U.S. law enforcement successfully captured Maduro in the dead of night. It was dark. The lights of Caracas were largely turned off due to a certain expertise that we have. It was dark and it was deadly. But captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York, Jay Clayton, for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States and its citizens. I want to thank the men and women of our military who achieved such an extraordinary success overnight with breathtaking speed, power, precision, and competence. विश्व में चल रहे संघर्षों के बीच जंग का एक और मोर्चा खुल गया। अब अमेरिका और वेनेजुएला की सीधी दुश्मनी हो गई है। वेनेजुएला पर हमले के पीछे तेल के भंडार को माना जा रहा है, क्योंकि वेनेजुएला के पास तेल का भंडार है। वही अमेरिका का दूसरा दुश्मन ईरान भी तेल के सबसे बड़े जखीरे वाला देश है। एक दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला को पस्त करने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने डेल्टा फोर्स का इस्तेमाल किया। उसके कमांडो हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए गए और वो वहां के राष्ट्रपति को उठा लाए। वेनेजुएला वो देश है जो चीन का भी दोस्त रहा है, रूस का भी दोस्त रहा है और ईरान का भी साथ देता रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वेनेजुएला में गृह युद्ध की शुरुआत हो सकती है? वेनेजुएला की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां देखी जा रही है, यानी जमीन पर अब भी निकोलस मादुरो की फौज ने अपना कब्जा बनाए रखने का सिग्नल दे दिया है। क्या वेनेजुएला की फौज ट्रंप के सामने हथियार डालेगी या ट्रंप के इशारों पर नाचने की बजाय आमने सामने का मुकाबला करेगी? अगर ऐसा हुआ तो वेनेजुएला बहुत बुरे हालात में पहुंच जाएगा। अमेरिका के लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसे अभी से ट्रंप का काराकास ब्लंडर कहा जा रहा है। सवाल है, क्या डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला से युद्ध करके अमेरिका को दूसरे वियतनाम में फंसाने जा रहे हैं? फास्ट बोट पर सवार ये सैनिक अमेरिका के स्पेशल फोर्स का हिस्सा हैं, जो लगातार वेनेजुएला के आसपास मंडराते रहे। दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे खत्म करना या इलाके पर कब्जा जमाना। M240 मीडियम मशीन गन के साथ अमेरिका के सील कमांडो टीम ने बता दिया है कि कैसे वो वेनेजुएला के खिलाफ एक बड़े युद्ध के लिए हमेशा तैयार हैं। कैरेबियन सागर में ड्रग तस्करों को खत्म करने की आड़ में वेनेजुएला डोनाल्ड ट्रंप का प्राइम टारगेट बन गया। Flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. La Venezuela libre, independiente y soberana rechaza con toda la fuerza de su historia libertaria la presencia de estas tropas extranjeras que solo han dejado a su paso muerte, dolor y destrucción. वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप के खतरनाक इरादों के पीछे तेल का खेल बताया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप की नजर इस वक्त अमेरिका के दो दुश्मनों पर है, चाहे वो फारस की खाड़ी हो या फिर कैरेबियन सागर।
अमेरिका का एक दुश्मन तो ईरान है और दूसरा दुश्मन बन चुका है वेनेजुएला, और ये दोनों ही तेल के सबसे बड़े जखीरे माने जाते हैं। वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल तेल है, जबकि ईरान 209 अरब बैरल तेल का मालिक है। लेकिन दोनों के खिलाफ हमलावर होकर के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ईरान और वेनेजुएला दोनों के तेवर बता रहे हैं कि वो अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे, चाहे परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा हो या फिर इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा। एक तरफ ईरान ट्रंप का हर प्लान नाकाम करना चाहता है, क्योंकि ऐसे सिग्नल ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई बार बार दे रहे हैं। वहीं अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा करके अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने बहुत खतरनाक मैसेज दे दिया है। तो हमने आपको दिखाया किस तरीके से वेनेजुएला पर नजरें गड़ाए हुआ यूएसए पहले से ही बैठा हुआ था। कैसे ये तैयारी आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी तैयारी। और बड़ी बात, बार बार सवाल यही उठ रहा है कि ये दुश्मन वाकई जो कैरिबियन सी के थ्रू कोकीन भेजने की बात कही जा रही थी, ड्रग्स तस्कर उससे आ रहे थे, अमेरिका का असली दुश्मन वेनेजुएला में वो है, या फिर वो जो तेल का भंडार समेटे हुए है 303 अरब बैरल का तेल है वेनेजुएला के पास। हम कहें कि अगर सऊदी अरब से पहले भी कोई देश आता है जिसके पास इतनी बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल है तो वो वेनेजुएला है। क्या यही तेल दुश्मन है अमेरिका का? इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये रणनीति तैयार की कि इस तरीके से वो दुनिया पर एक धाक जमा पाएंगे, एक छाप छोड़ पाएंगे। और ये आज का संघर्ष नहीं है, हमेशा से अपने रणनीतिक महत्व के कारण यूएसए लैटिन अमेरिका पर, जो अमेरिका का ये हिस्सा है, उस पर दबाव बनाता रहा है।